ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, दिस इज द विटनेस लाइफ। ये एक गवाह का जीवन है और हम सीख रहे हैं परमेश्वर की अर्थव्यवस्था। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था जब मैं सिखाना चालू किया, तकरीबन अभी ये चौथा सप्ताह चालू है और मैं तीसरे अध्याय तक आया हूं। इसका तीसरा विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले मैं परमेश्वर का, पिता का, पुत्र का इंट्रोडक्शन करवाया। दूसरे बात, वो कहाँ रहता है ये निश्चित किया। और अभी हमें आगे जाना है कि पवित्र आत्मा का जो निवास स्थान है, दैवी निवास स्थान, वो हमने देखा और वो हम देख रहे हैं कि वो किस जगह पे मिलेगा। उसका निवास स्थान कहाँ है? पहली बात तो वो हमारे भीतर रहता है। प्यारो, मैं गवाही देना चाहता हूं, जब से मैंने ये विषय को सिखाना शुरू किया, मेरे बहुत आर्थिक आशीर्वाद, आर्थिक आशीष, इकोनॉमिकल आशीष अपने आप बाहर होके आशीषित हो रहा हूं। आमीन। समझ रहे हो? आमीन, आमीन। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत लोग जो सुन रहे हैं उनके भी अचानक से आपको बहुत आर्थिक स्वरूप से, इकोनॉमिकल स्वरूप से शांति मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है, मेरा पूर्ण विश्वास है। और जब तक कि ये पूरा लेसन खत्म नहीं हो जाता, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हर एक का कर्जा, हर एक लोगों का जो बंधन है वो टूटने जा रहा है। देखो, जो मेरी सेवकाई में बहुत से लोगों ने जैसे यीशु मसीह को सोना, मुरलोबा और कई वस्तुओं की भेंट चढ़ाई थी। हम राजा के पुत्र और कन्या है। जब हमारा जन्मदिन होता है तो हम अपेक्षा करते लोगों ने हमें गिफ्ट देना चाहिए, नहीं तो हम गुस्सा हो जाते। भैया, हमारे जन्मदिन के टाइम हमने लोगों को गिफ्ट देना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या है पास्टर, क्या सिखा रहे तुम? हेलो हेलो, सो गए? यस, मेरे साथ कितने लोग, देखो, मरने के बाद किसी की पुण्यतिथि कहते, मतलब जन्मदिन कहते, के बाद लोग उनके नाम से चावल, कंबल और कपड़े अनाथ आश्रम में देते हैं। जिंदा रहते समय उसको भी कपड़े नहीं देते। जिसका बर्थडे रहता है वो कपड़ों के लिए रोता, वो किसी चीज के लिए रोता, और शैतान ने हमारी जिंदगी रोने वाली बना दी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम ऐसे लोग नहीं है, हम प्रभु के आशीषित लोग हैं। इस कारण हमें देना सीखना चाहिए। जब हमारा जन्मदिन रहता है तब हमने लोगों के लिए देना चाहिए। और यदि किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो उन लोगों ने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना का बलिदान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कई बार हम राजा के पुत्र और कन्या, बेटे और बेटियां कहते हैं, और राजा के पुत्र का बर्थडे रहा तो दूसरों से गिफ्ट लेने की अपेक्षा करते हैं। वो गिफ्ट भी कितने का रहता है? 10, 20, 5, 50, 100, 500, 1000, 5000, बस कई मुश्किल से 5000 का गिफ्ट मिलता है। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब यीशु मसीह को मिलने जब लोग आए तो उन्होंने सोना, उद और लोबान उसको भेंट चढ़ाया। शैतान ने हमको इतना कल्चर में फंसाया है, ट्रेडिशन में फंसाया है। बर्थडे रहा, जन्मदिन रहा तो हम मागी लोग नहीं है, हम बच्चे हैं उस पिता के। ये अलग विषय है मेरा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं परमेश्वर की अर्थव्यवस्था सिखाना चालू किया, परमेश्वर ने मुझे आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से स्टेबल बनाया। ये 2 महीने के दौरान मैं कई बार, 2 बार एसी कोच में ट्रैवलिंग किया, बहुत
जगह पे प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा मुझे फिक्र रहती है कि कैसे भाड़ा टिकट काटे, आने जाने का कैसा टिकट करे। लोग तो पहले बुला लेते हैं लेकिन कोई टिकट का प्रबंध नहीं करता है, लेकिन पहले तो मेरे जेब में से ही पैसा जाता है। और ट्रैवलिंग का एक्सपेंसिव इतना बड़ा है कि मेरी आमदनी भी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंसिव होता है। ये सच बात है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस दिनों में परमेश्वर हर घर प्रार्थना घर के लोगों के साथ जोड़ने वाले हैं, और इस विषय के बारे में पवित्र आत्मा मुझे कहने वाले कि आप इनको बताओ, क्योंकि पवित्र आत्मा जानते हैं कि मेरी जरूरत क्या है। इस कारण ही उन्होंने हर घर प्रार्थना घर के साथ मेरे को जोड़ा। और केवल मात्र हम ऐसा कई बार 2-3 महीने में एक बार आते थे, लेकिन परमेश्वर ने मन में डाला, हृदय में डाला, हर गुरुवार के दिन इसको हम प्रचार करेंगे। और मैं सही रीति से आशीषित हुआ। मेरे सेवकाई में जब मैं पूना गया, मेरी गवाही थी, एक दिन का मैं वहां पे सर्विस लिया, बहुत ही कम हुआ समय में मैंने कुछ वचन से बांटा। तो जो पासबान थे, उन पासबान का उस संडे का ऑफरिंग, उस दिन का इतना ऑफरिंग उनको ब्लेसिंग मिला कि उनके चर्च का किराया वो महीने का उसी ऑफरिंग में उनको मिल गया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि देखो, बिन मांगे लोगों ने उनको दिया और मुझे भी आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई सेवकाई में ऐसी गवाही है कि लोग सोना और सेंट, अच्छे अच्छे चीजें मुझे, मेरे बेटे को, मेरे पत्नी को गिफ्ट करके चले जाते हैं। एक ऐसी ठंड थी उस समय में, जोशुआ बहुत छोटा था और मैं परतवाड़ा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर साइड में, एमपी के दौरान, जो परतवाड़ा इस जगह पे एक मेला लगता है, खुदानपुर का मेला उसे कहा जाता है। उस समय में मैं, मेरी पत्नी और जोशुआ छोटा था, मेरे ख्याल से तकरीबन 2.5 साल का जोशुआ था, 1.5 साल का था। और वहां पे बहुत ठंड थी, पहाड़ी इलाका था, बहुत ठंड थी। हम कुछ गर्म कपड़े नहीं लेके गए, क्योंकि हमें मालूम है कि नागपुर और वो विदर्भ साइड में गर्म होता है। ठंडे कपड़े नहीं थे और जोशुआ कुड़कुड़ाता था, मेरी पत्नी उसको समेट के बैठती थी। जब हमारा पहला दिन का सेशन हुआ तो मुश्किल से 50 लोग थे, लेकिन जब मैं प्रचार चालू किया, प्रभु के वचन ने काम किया, आखिरी दिन में, दूसरे दिन में 500 लोग हो गए, उसके बाद में 1500 लोग हो गए। लास्ट दिन में, चौथे दिन में बहुत खचाखच वो भर गया। उसमें लोगों ने सोना परमेश्वर को अर्पण किया। परमेश्वर ने मंगलसूत्र, कान की बालियां सब उतार के दे दिया। और तकरीबन उस समय में उस मीटिंग का पूरा खर्चा जो था, वो सारा खर्चा 50,000 का, और लाइट बिल और सब उस मीटिंग के इसमें निकल गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके प्लान के अनुसार चलते हैं, वो हमें आशीषित करता है। और मेरे प्यारो, फिर एक अम्मा ने, एक दादी ने जोशुआ के लिए इतना सुंदर स्वेटर लेके आया, वो आज भी हमारे पास में रखा हुआ है। वो हम उसके बाद में जो भी छोटे बच्चे उनके काम में आता है। देखो, ये जो आर्थिक आशीष है, फाइनेंशियली आशीष है, परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। मेरे पास में, मैं जब घर से निकला, मुझे लालसा नहीं है सोना चांदी की, किसी भी चीज की, क्योंकि आज जो मैं गाड़ी चलाता हूं उसकी कीमत है 2,20,00,000 रुपए। बताइए भाई, इतना कीमती गाड़ी इतना तर रास्ते से भागता है अपना, और आरामदायी है, एसी है, और प्रभु बहुत आशीष से चलाता है। जब से मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं, परमेश्वर ने बहुत आशीष हमारे जीवन में दिए हैं, और जैसे जैसे हम उसका काम करते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करते हैं।
इस समय मेरे पत्नी को मैं चाहता था, उसका बर्थडे था, उसने किया। कई एक बार की कान की बाली का कुछ पैसों की मुझे जरूरत थी। ऐसे समय में चलते चलते मेरी इच्छा थी कि उसको कान की बाली दूं, लेकिन इतना हमारे पास में नहीं था। लेकिन इस समय मैं जब एक प्रार्थना दुआ में गया, एक विधवा मां ने, उसको परमेश्वर ने प्रकट किया। मेरे मन की भावना पता नहीं क्या थी, लेकिन वो विधवा मां ने कहा कि परमेश्वर रात में मुझे दर्शन दिए, आपका चेहरा तेजस्वी था, इसके लिए मैं देख नहीं पाई, लेकिन आपके कपड़े और आपकी बॉडी मुझे दिखाई दी। और उसी समय उन्होंने सोने की कान की बाली अपने पर्स में डाली, उसका रसीद भी था। और जब प्रार्थना खत्म हुई तो मेरे पास आके, जैसे मैं उनसे बात किया, बहुत आशीष परमेश्वर ने उनके जीवन में दी, तो उन्होंने वो तुरंत उठा के मेरे हाथ में रख दिया। मुझे अचंभा लगा। मैं सोचा, मैं प्रभु से रोया, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु हमारी मन की बात को जानता है। और उन पासवान को, मेरा आत्मिक बेटा है, उसको मैंने कहा कि देखो ये आंटी ने ऐसा ऐसा मुझे दिया, आशीषित किया। वो बेटा बहुत खुश हो गया। वो आत्मिक बेटा कहता है कि मेरे जन्मदिन के दिए भी आंटी ने, वो सिर्फ वो सच्चे सेवक के सेवकों का बहुत सम्मान करती है। यारो, ये हमारे लिए फकर की बात है कि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। ये सोना लोबान ये कुछ बड़े चीज नहीं है, ये पूरा संसार उसने हमें गिफ्ट दिया है। नेचुरल हवा उसने हमें गिफ्ट दिया है, स्वास्थ्य हमें उसने गिफ्ट दिया है, सांस लेना हमें गिफ्ट दिया है। और इस संसार में लोग बड़े बड़े हलवाई की दुकानें, लेकिन मिठाई नहीं खा सकते। वो बड़े बड़े सोने की दुकानें, लेकिन अंगूठी नहीं पहन सकते। वो बड़े बड़े उनके कारोबार है, लेकिन उसका वो आनंद और इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके पास में है तो सारे आशीष आपके ऊपर उंडे ले जाते हैं। गीत गाना चाहता हूं और परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Thank you, Lord. Hallelujah.
धन्यवाद हो, स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे। ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस।
यस, ओके। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और अभी हम वचन की ओर जाएंगे और एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे भीतर काम करने वाले हैं। हालेलुया। हर घर प्रार्थना घर में फिर से एक बार तहे दिल से आपको मैं स्वागत करता हूं। आपके हर एक व्यक्ति के विशेष मैं प्रभु को महिमा और आभार मानता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन बताया और इस समय में परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि हम इस वचन के द्वारा आज सीखने जा रहे हैं। अब तक के हमने देखा कि परमेश्वर, उसका आत्मा किस जगह पे निवास करता है। आगे हम जाएंगे, वचनों के द्वारा पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं ताकि जो लोग लास्ट टाइम नहीं होंगे, जो एब्सेंट थे, उनके लिए। हमने देखा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 9 और 10 आयत में से, और विशेष रीति से जो 10वें आयत है उसको हम फिर से पढ़ेंगे। और यहाँ पे मनुष्य की आत्मा के बारे में बताया गया है। न्यू किंग जेम्स वर्जन में उसको बड़े अक्षर में लिखा है, लेकिन जो दूसरा एक भाषांतर है जिसे हम कहते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड अनुवाद, उसमें उसको एक छोटे भाषा में लिखा है। लेटरिंग का भी एक साइन होता है, जैसे कि गॉड का जी हमेशा कैपिटल होना है, क्योंकि वो एक है, वो जी कभी भी स्मॉल नहीं होता है। और हिज, उसका HIS जब लिखते हैं उस समय में, यदि हम परमेश्वर के विषय में लिखते हैं तो ग्रामेटिकल उस H को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर नहीं, बिग लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में वो आता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और यहाँ पे देखेंगे 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे एक बार, रोमियो की पत्री 8 का 10। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अब ये आत्मा किसकी आत्मा के बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे जो लिखा है, इसके लिए मैंने कहा ये आत्मा मनुष्य की आत्मा के बारे में बता रहा है। पौलुस इस समय में कहता है कि पाप के कारण तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर मृत हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो परमेश्वर के आत्मा के कारण जी उठेगी, जीवित रहेगी, उसका विनाश नहीं होगा। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि नचे से अग्नि, नचे से पानी, जल आत्मा को जला नहीं सकता। ऐसा लिखा है वहां पे कि जल, तलवार, धार कुछ भी आत्मा को मिटा नहीं सकती। और यही आइज़ाया में लिखा गया है, यशायाह नबी के 43 में, 47 में हम देखते, पढ़ना नहीं है, वहां लिखा गया है कि ना तो आत्मा को कोई जला सकता है, ना तो आत्मा को कोई बुझा सकता है, ना तो आत्मा को कोई डुबा सकता है, ना तो आत्मा को कोई भा ले सकता है। यही बातें सब जगह पे लिखी गई है। मेरे प्यारो, देखो, अब जो आत्मा हमारे देह में रहती है वो मनुष्य की आत्मा है। वी ऑल्सो क्रिएट फ्रॉम द 3 साइड। वी हैड अ बॉडी, वी हैड अ लाइफ, वी हैड अ सोल। हमें शरीर है, हमें आत्मा है और हमें जीवन है। इस 3 में से एक भी निकाला जाए तो हम व्यर्थ है। देखो, यदि बॉडी है और उसका जीवन है और आत्मा नहीं है, उसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं। यदि आत्मा है, जीवन भी है, लेकिन शरीर नहीं है, उसे हम भूत कहते हैं। यदि बॉडी है, आत्मा है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है, उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। और परमेश्वर ने हमें ना तो एबनॉर्मल बनाया, ना तो भूत बनाया, और ना ही पुतला बनाया। जब हम पुतले थे तब हमारा शरीर था, जीव था, लेकिन उसमें आत्मा नहीं था। कल मैं एक प्रचारक के पास हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि
परमेश्वर की आयु क्या है? ऐसे कोई लोगों का सवाल है क्या, परमेश्वर की आयु क्या है? बहुत से लोग कुछ भी उठपटांग सवाल पूछते हैं। तो मुझे यह कहना है, वो बाद में मैं बताऊंगा परमेश्वर की आयु कितनी है, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में उसको बड़े अक्षर में लिखा गया है क्योंकि आत्मा को महत्व दिया गया है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश वर्जन में उसको छोटे अक्षर में लिखा गया है, उस कारण क्योंकि वो मनुष्य की आत्मा दर्शाता है। और जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे वचन में जो 10वें पद में लिखा है, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आपको मेरा एड्रेस मालूम होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसको पवित्र आत्मा से मिलना है तो उसको पवित्र आत्मा का एड्रेस मालूम होना बहुत जरूरी है। आज सब लोग कहते हैं, वो चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, कोई भी धर्म वंश जात का रहे, कहते हैं खुदा ऊपर है। खुदा ऊपर है, ठीक है। मरने के बाद में भी सब लोग कहते हैं कि ऊपर चला गया। समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोगों को यह समझता है कि खुदा ऊपर है। बहुत से जो परमेश्वर के जीवित स्थल कहा गया इन लोगों के हिसाब से, वे सब ऊपर ही है। बड़े बड़े देव देवताओं के मंदिर ऊपर ही है। लोग ऊपर ऊपर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद नीचे जमीन में चले जाते हैं, ऊपर कोई नहीं जाता। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक कोई भी उठाया नहीं जाएगा, सब धरती में सोए हैं। इसलिए तो मनुष्य का पुत्र उस कब्र में गया और तीसरे दिन उठाया गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। देखो, अब मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा जब मुझे मिलता है, तब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा परम पवित्र स्थान में चला जाता हूं। इस धरती पे भी हम परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। देखो, मैं 3 विभाग में हमारे को डाइवर्ट करता हूं, डिवीजन करता हूं, डिवाइडेड करता हूं। हमारा शरीर है जो मंदिर का आंगन है, हमारा जीव है जो मंदिर की वेदी है, और हमारी आत्मा जो है वो मंदिर का परम पवित्र स्थान है। फिर से दोहराता हूं, यह हमारा शरीर बाहर से दिखता है, वो मंदिर का आंगन है। क्षमा करो। मंदिर का आंगन है। जो जीवन हमारा है वो परम पवित्र, जो जीवन है वो पवित्र स्थान है, और जो अंदर आत्मा है वो आत्मा परम पवित्र स्थान है। अब देखो, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, स्वर्ग छोड़ के आए। आइए हम उस रेफरेंस को पढ़ेंगे, वचन से देखेंगे, फिर आगे समझेंगे। रोम 1:9 पढ़ेंगे। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। देखो, यहाँ पे सही बात में पौलुस प्रेरित ने कहा है कि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं वो आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं। प्रेरित पौल आत्मा से सुसमाचार सुनाता था। इसके लिए वो 75% नए नियम को लिख सका। आज आप और मैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्मा से सेवकाई करते हैं,
उनकी सेवा कभी भी बंद नहीं होगी। वो बंद हो जाएंगे लेकिन उनकी सेवा चलती रहेगी। और वो कहता है कि हमने आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता का हमने आदर किया है। और कहता है कि मैं गवाही देता हूं, रोम 1:9 में, प्रायः हम ऐसे सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से होकर भी, परंतु यहां पे हमें एक बात ऐसी पता चलती है, परमेश्वर की सेवा मनुष्य की आत्मा में नहीं होती। परमेश्वर यदि उसके आत्मा के द्वारा सेवा करना चाहता है तो वो फिजिकली, देखो बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग सेवकाई कर रहे हैं, वे लोग कहते हैं कि इनको ही क्यों मिलता है, लेकिन ये लोग सेवकाई में उनका डिमांड रखते हैं। वो सेवकाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नौकरी नहीं है, 10वीं फेल है, घर में बोझ है, उन लोगों को पादरी बना दिया है। और वो सेवकाई करते हैं तो सेवकाई के लिए उनको बुलाहट नहीं है, किसी ने तुम्हें जोर जबरदस्ती से ढकेल दिया है। फिर वो घर घर जाके भीख मांगते और वो उनका शेड्यूल बनाते हैं, कई लोगों को फंसाते हैं उनकी बुद्धि और ज्ञान के चातुर्य के द्वारा, चतुराई के द्वारा। और आज भी कई कलीसिया फंसी हुए ऐसे लोगों में, झूठे भविष्यद्वक्ता उनको कहा गया है, जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से प्रचार नहीं करते, शारीरिक रीत से बुद्धि का इस्तेमाल करते, ज्ञान का और आजू बाजू की परिस्थिति से लेके प्रचार करते और भोले भाले जनता को लूट रहे हैं। लेकिन यदि उनके भीतर पवित्र आत्मा रहता तो वो पवित्र आत्मा किसी को लूटता नहीं है, वो किसी को डुबाता नहीं है, वो डुबाने के बाद नया जीवन देता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आगे हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 16वीं आयत में क्या लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो। गलती 5 का 16 पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम। एकदम प्रिंट ऑफ साइलेंस के बाद सर है का ये 16 पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। यहाँ पे कहा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपके जीवन की लालसा खत्म हो जाएगी ना, मनुष्य की लालसा कभी भी खत्म नहीं होती है। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो भी संदेश देंगे, जो भी परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम उसको। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अब यहाँ पे पौलुस कहता है कि आत्मा की लालसा से चलो। इसका मतलब है कि जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, अगर हम उसको पकड़ के चलेंगे तो हम किसी पाप में, किसी मोह में, किसी पाश में नहीं गिरेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको खींच लेगा, रुकाएगा और कहेगा कि भैया ये गलत काम है। और जिनको पवित्र आत्मा मिल गया है वो लोग नम्र हो गए हैं, वे लोग इस संसार की बातों में नहीं है, वो आत्मा की बात करते हैं। सिंपल है, हम पवित्र आत्मा को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलती क्योंकि अभी भी संसार की चीजें हमारे भीतर है। इसलिए रोमियो की पत्र में कहा गया था कि तुम्हारा देह तो नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा नाश नहीं होगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाई जाएगी। आगे लिखा है, पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखता है। हालेलुया। ये मन में दो बातें फाइटिंग होती रहती है, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा। बहुत से लोग
अच्छा काम करना चाहते, लेकिन वो कर नहीं पाते उनके शरीर के कारण। पढ़ेंगे आगे। और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखो, कई बुजुर्ग लोग हैं जो सेवकाई करना चाहते, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता। कई जवान लोग हैं जो प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन वो बीमार है। इसके लिए बाइबल कहता है कि यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे तो आपका शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर को मरना ही है पवित्र आत्मा के सामने। सोने का प्रबंध करता है, मेरे जागने का प्रबंध करता है, सारी चीजों का प्रबंध करता है, क्योंकि मैं उसके संगति में हूं। वो आपके संगति नहीं चाहिए, आप उसके संगति में जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मेरे बेटे का हाथ मैंने पकड़ा है और मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा, इसमें बहुत फर्क है। जब मैं बेटे का हाथ पकड़ता हूं तो दुनिया की, संसार की कोई भी लालसा हो, आइसक्रीम की दुकान हो, चॉकलेट की दुकान हो, खाने की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसने अगर मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो वो हाथ छोड़ के भाग जाएगा चॉकलेट की तरफ, आइसक्रीम की तरफ, दुनिया की तरफ। इसके लिए मैं कहता हूं, यदि हमारा डर जब हमारे भीतर रहता है, सुनो, जब भय हमारे भीतर होता है तब हम हमारे बाप का हाथ पकड़ते। जब हमारे भीतर कोई समस्या आती, संकट आते, हम हमारे पिता के पीछे छुप जाते। लेकिन मुझे तो यह कहना है कि आप आपके पिता को क्यों छोड़ते? आप आपके यीशु मसीह को क्यों छोड़ते हो? उसको छोड़ना ही नहीं, उसके साथ ही रहना है और उसके संगति में रहना है। उसके साथ और उसके संगति में जब हम रहेंगे, वो भी हमारे साथ और हमारे संगति में रहेगा। ये गाना गाने से नहीं रहेगा। ब्रदर ब्रिजेश दिनाकरन गाते थे, मराठी में गाते थे, वो क्या है, जीवनाच्या यात्रेला निघालो, संगतीला येईल येशू, येशू, येशू मेरे साथ आएंगे यीशु। कितना अच्छा है। जीवन अच्छा, जीवन के यात्रा में, सफर में हमको, जब हम यीशु के साथ में रहेंगे और यीशु हमारे साथ रहेगा, वो सफर आशीषित हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता हूं कि कुछ क्षण के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जंगल में प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप थोड़ा चले जाओ आगे। यीशु मसीह उस नाव में नहीं था तो तूफान उठ के आया। बीच रात यीशु मसीह समुद्र पर चलते आए तो उन चेलों ने कहा, अरे भूत आया, भूत। देखो, जब यीशु मसीह साथ में था तो भूतों को नहीं डरते थे, भूत सामने दिखते थे। तब कहते होंगे ऐसे, अरे क्या डरने का, मेरा बॉस मेरे साथ में है। नंगा भूत, पत्थर मारने वाला भूत, शहर के लोग उधर नहीं जाते थे, डरते थे। जब यीशु मसीह साथ होगा तो 12 के 12 चेले अपना सीना तान के चलते होंगे। यीशु मसीह गया तो गया, तुरंत पतरस उठा और मछली पकड़ने को चला गया और पतरस के पीछे सारे चेले चले गए। कई बार हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तभी समस्या आ जाती है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको और मेरे को दिया है यीशु मसीह ने, जबकि आज वो उसके पिता के पास स्वर्ग में उसके दाहिनी ओर बैठा है, तो आपके लिए, मेरे लिए उसने पवित्र आत्मा को दे दिया है। और उस पवित्र आत्मा के साथ अगर आप चलोगे, आप बहुत आय से आशीषित हो जाओगे, 101%। हालेलुया। आइए हम आगे और देखते हैं उस वचन के द्वारा। इसके लिए हमें आज हमारा ये जो देह है, ये देह हमारा एक आंगन है। जो जीव है वो जीव हमारा पवित्र स्थान है। और हमारे भीतर यदि आत्मा उस परमेश्वर की आत्मा के साथ इकट्ठा हो जाता है, एक संगति में रहता है, तो हमारा जीवन परम पवित्र स्थान में रहने वाला हो जाता है। तो आप कहां रहना पसंद करोगे?
मंदिर के आंगन में, मंदिर के वेदी में, या परम पवित्र स्थान में। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जो पर्दा बीच का था, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, वो पर्दे को फाड़ दिया, उसके दो भाग कर दिए और डायरेक्ट आपका और मेरा कांटेक्ट परमेश्वर के साथ हो गया। ना कोई बीच में था, ना कोई बीच में है, ना कोई बीच में रहेगा। हालेलुया। और आगे हम वचन में जाएंगे प्यारो। देखो 2 कोरिन्थियंस इफिसियंस 4:6 पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 6। यस, सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है। देयर इज नो फादर। 4:6 ठीक से पढ़ना, जो फादर है दुनिया के सुन ले। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। रुक जा। जोशुआ आस्क्ड मी, पापा डैडी मुझे 3 पिता के बारे में बताओ, सिखाओ। जोशुआ का सवाल था, जो पिता हमारा स्वर्ग में है वो, जो पिता ने हमें फिजिकल जन्म दिया वो, और जो पिता हमारा स्पिरिचुअल है वो, इन तीनों के बारे में मुझे बताओ। मैं उसको बता रहा हूं, वो अभी अच्छा प्रचार करेगा जब मैं उसको सिखाऊंगा। कई बात मैं थोड़ी सी उसको सिखाता हूँ, जस्ट ऐसा पूरा नहीं उसको अध्याय पढ़ाते बैठता हूँ। 2 घंटे का लेक्चर, 4 घंटे का लेक्चर। जैसे हम सफर कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में जा रहे हैं, या किसी के हम जा रहे हैं बाइक पे जा रहे, तो हम ऐसे बात करते रहते, उसी में उसको सिखाता हूं मैं। जब हम बस में चलते 3-4 घंटे का सफर है, तो जोशुआ मुझे कुछ पूछता है तो मैं उसको उसी में सिखाता हूं। यही हमारा बाइबल कॉलेज है, मोबाइल बाइबल कॉलेज, चलता फिरता बाइबल कॉलेज। ये आस्किंग मी, आई विल गिव द आंसर। अब जोशुआ को मैं पहला पिता बता रहा हूं। क्या है पहला पिता? इफिस 4:6 में लिखा है। क्या है बताओ? यहां पे सब डैडी बन गए हैं जो आत्मिक रीति से। अब मुझे एक बार जोशुआ ने बोला, डैडी मैं आपसे सीखा हूं, आपको देख के सीखा हूं। एक पास्टर का फोन आता है, कहता है जोशुआ तेरे ऊपर मेरे जैसा ही अभिषेक है, मेरा अभिषेक है। और वो चोर उचक्का जेल जाके आया। हे परमेश्वर, मैं बोला प्रभु ए तौबा कर, इसका अभिषेक मेरे बच्चे के ऊपर ना रहे। शर्म नहीं आती लोगों को कि कहां पे कैसे बात करे। क्या केवल मात्र जोशुआ के ऊपर? उसके उस समय में तो बहुत लोग थे, उसके दोस्त लोग थे, उसको भी उसने सुसमाचार सुनाया था। खुद की बीबी है, खुद का बच्चा है, और ये जो परमेश्वर का दास है, इसने टेस्टी ट्यूब बेबी को जन्म दिया है। टेस्टी ट्यूब, इसको जनने का अगर सामर्थ्य नहीं है तो मेरे बेटे को जन रहा है। खुदा माफ करे। अरे आप क्या बोलते हो, ये भी आपको समझता नहीं है। कहता है तुम्हारी माँ को मैंने सिखाया, तुम्हारे बाप को मैंने सिखाया, मेरे सामने आया मैं बताऊंगा। मेरे को तो कितने बाप बन गए पता नहीं, मेरे को ही पता नहीं मेरे कितने बाप बन गए। जिसके साथ जुड़ा वो बोलता है मेरा आत्मिक बेटा है, जिसके साथ जुड़ गया, जिसके साथ सेवकाई की है, वो मेरे को बोल रहा है मेरा आत्मिक पिता है। अरे बाप रे, कितना पिता बन गया। इसके लिए 30 बाप 30 माँ, एक बाप 30 माँ, या 30 बाप 1 माँ, यही समझ में नहीं आता है। बाप 30 माँ हो। बोलिए यीशु मसीह की जय। जो उठता है अपना बाप बन जाता है। कब बाप बनता है? जब हम अच्छे काम करते हैं। लेकिन जब आप बुरे काम करते हैं तब कोई बाप नहीं आता है। बाप का बाप जरूर आता है। आप अच्छे काम करो या बुरे काम करो, जो खुदावन बाप मुझे पैदा करने वाला है वो जरूर आएगा, और जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है उसी को तुम्हारे प्रसूति की वेदना होगी। चाहे बच्चा बुरा काम करे चाहे अच्छा काम करे। बुरे वक्त में कोई नहीं कहता कि मैं तेरा बाप हूं। उस समय तो जो जन्म देने वाले माँ बाप ही है कि ये कैसा मेरे कोख में आया, कैसा मेरे वंश में आया, ये होते ही मर क्यों नहीं गया, उसका गला क्यों नहीं दबाया। अरे बाप रे बाप, अपनी सारी गलती उसके ऊपर ठोक देते। देखो
वचन क्या कहता है, पढ़िए। या नो दैट वन ओनली। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। देखो, सबका एक ही परमेश्वर पिता है। आगे, और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सबके ऊपर है वो, सबके मध्य में है और सब में है। ओनली वन फादर। दैट्स व्हाई डोंट से एनीवन फादर। फादर ऑलवेज मॉस्किटो फादर। अरे क्या है, मच्छर को भी बाप क्या नाम रखते पता नहीं। क्राउड फादर, ऑलवेज मॉस्किटो फादर, फर्नांडिस फादर। अरे कौन सा फादर? जिसको नहीं आदर वो कैसे फादर? उसको मालूम भी है क्या बच्चा 4 बजे रोता है? अरे मथैया भाई, आपकी छोटी बेटी जब छोटी थी तो वो दूध मांगती थी, तो सिस्टर कभी सो गए, थक गए, तो आप पिता के समान उसको लेके झूलते थे ना? नहीं, झुलाया नहीं, झुलाया राजेंद्र गावड़े, झुलाया, दूध भी पिलाया, झुलाया भी। ये फादर ने कितने बच्चों का झूला झुलाया बताओ तुम? देखो, हमको बहुत अच्छा लगता कोई हमें फादर कहे, लेकिन पहले वैसा डिमांडेड काम करो। हमारी डिमांड नहीं चाहिए, हमारा कमांड चाहिए। हमको रिस्पेक्टफुली कहना चाहिए, अरे ये मेरा बाप है। लोग मेरी गवाही करते हैं कि बिशप गोपाल ने हमें वचन सुनाया है, वो हमारे आत्मिक पिता है, वो बात करते। मैं कभी कहा नहीं कि ये मेरा आत्मिक पिता है, आत्मिक बेटा है। वो आत्मिक बेटे खुद गवाही। मुझे कितने लोग फोन करते हैं आपके वचन के, आप हमारे आइडल हो, आप हमारे ये हो, आप मैं उनको जानता तक नहीं हूं, लेकिन वो कहते कि आपसे हमने बहुत सीखा है। हालेलुया। देखो और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। बस दूसरा कोरिन्थियन, 2 कोरिन्थियन 13:5। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 5वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। मेरा समय खत्म होते आ रहा है। उसका 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। देखो, कोई भी बड़ा भविष्यद्वक्ता तुम्हारी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तुम खुद के भविष्यवक्ता हो। तुमको मालूम है, आप सबको मालूम है कि आप कैसे हो। हेलो, कौन सा कीड़ा तुम्हारे भीतर है, कौन सा जानवर तुम्हारे अंदर पल रहा है, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसके लिए खुद का भविष्यद्वक्ता हो, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। नहीं तो जांच में निकम्मे निकले हो। मैं कैसा है ये मैं खुद जानता हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता मैं कैसा। मनुष्य 2 मुखौटे लेके चलता है, दुनिया को दिखाने वाला अलग है और खुद अलग है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पास्टर आ गए, टिकली निकाल के चड्डी में लगा देंगे, इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, पदर में लगा देंगे, किधर भी लगा देंगे टिकली निकाल के। क्यों? मंगलसूत्र छुपा देंगे, घर में मैगजीन वगैरह छुपा देंगे। किसको दिखाने? पास्टर आ गया, बीड़ी फूक। एक विश्वासी जन, उसको विश्वासी कहते पता नहीं, किसी को भी नहीं डरता था, लेकिन मैं जब आता था तो वो बीड़ी फूकते फूकते पूरी बीड़ी खा लेता था। एक दिन वो बीड़ी पीते पीते मेरे को देख लिया, वो बीड़ी उसने जेब में डाल दिया। जेब में डाला, कुछ देर के बाद में धुआं निकला। मैंने बोला जेब में से कैसे धुआं निकला? अरे इतना डरते हो कि मैं तो मरने वाला हूं, मेरे को क्यों डरते? उस खुदावंत बाप को डरो जो हर समय आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप सोएंगे फिर भी खुदा की आंखें। इजराइल के रक्षक को ना तो नींद आती, ना तो ऊँघता है वो, ना ही सोता है। किसको दिखाने के लिए आप जी रहे हो? एक तो बड़ा खतरनाक पास्टर है, मैं किसी को डरता नहीं, सबके सामने शराब पीता, सबके सामने गंदे काम करता, फिर भी लोग उसको लेके घूमते क्योंकि लोगों को खाना खिलाता है।
अरे बाप रे, अभी तो स्टाइल बन गई है। एक पास्टर ने बोला जब हम वेदी पे रहते तब पास्टर रहते, नीचे उतर गए तो हम सर्वसाधारण हो गए। हमारी भी इच्छा है, खुले तवे पे बिठाओ इनको, गर्म तवे पे, उनकी इच्छा है। मेरी इच्छा है इनको तवे पे बिठाओ, उसकी इच्छा है कुछ भी करो, मेरी इच्छा है तवे पे बिठाओ। अच्छा, नर्क में जाने से अच्छा इधर तवे में बैठ जा। क्या प्रचार करते हो, क्या बोलते हो, ये भी मालूम नहीं है। अरे 33 करोड़ छोड़ के आया, पागल समझा है क्या? कहते बीड़ी सिगरेट स्टाइल है, टाई डाल दिया, वेदी पे खड़े हो गए तो बोलते पास्टर है, नीचे आगे बीड़ी फूकता है। जो इस परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर उसको उखाड़ के फेंक देगा, उसके शरीर का वो नाश करेगा। चाहे कितना भी पावरफुल आदमी हो प्रार्थना करे, नहीं परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर से बड़े थोड़ी है। बहुत से लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए कहता हूं, पवित्र आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा को मांगो, सब मिल जाएगा। जहां पे खड़े हो जाओगे ना, वहां पे परमेश्वर आपके साथ में स्वर्ग का राज्य, दुनिया और स्वर्ग खड़ा हो जाएगा। 33 साल का एक्सपीरियंस है, अकेला अकेला सेवकाई करता हूं। ना मेरे गले में तावीज है, ना मेरे गले में क्रॉस है, ना मेरे कमर में करदोड़ा है, कोई भी चीज मैंने बांध के नहीं रखा है। लेकिन जिधर भी मैं जाता हूं, मेरे साथ में यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्ग के सारा राज्य खड़ा हो जाता है और साथ वर्ती के साथ काम। आज तक मैं किसी भी असिस्टेंट को लेके नहीं घुमा। राजेंद्र पास्टर से पूछो, बहुत आत्मिक बच्चों को मैंने जन्म दिया है, लेकिन मैं कभी भी किसी गब्बर सिंह ऐसा ये नहीं, वो गन मैन को लेके नहीं घुमा मेरे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर ने इतनी प्रार्थनाओं को जवाब दिया है, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे महान काम किए हैं कि जो मैं बता नहीं सकता। अगर वो मैं टीवी पे डालूंगा, वो अगर मैं मीडिया पे डालूंगा, मेरे पीछे लाल बत्ती की गाड़ी आ जाती। मेरे पीछे लाल बत्ती की गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे चर्च को लाल बत्ती की गाड़ी में अधिकारी आता है, मेरे सामने घुटने लगाता है और कहता है कि पास्टर प्रार्थना करो। हमको उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको हमको जरूरत नहीं उनके प्रोटेक्शन की। हमारा प्रोटेक्शन, हमारा प्रोटेक्टर ऊपर है और हमारे चारों ओर है। इसीलिए अय्यूब को शैतान गवाही देते हैं। अय्यूब की किताब में से पहले अध्याय 7 में शैतान कहा कि हे परमेश्वर, तूने अय्यूब, उसका परिवार और उसके इर्द गिर्द तेरी कृपा रखी है, मैंने प्रचार किया है, इस कारण वो तुम्हें छू नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, आपके प्रॉपर्टी को और आपके सारे और उसका कवरिंग रखा है, प्रोटेक्शन रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे हम पढ़ेंगे और रुकेंगे, फिर आगे की जानकारी हम अगले गुरुवार के दिन देखेंगे। 2 तिमोथी 4:22 हम देखेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 22 वचन में, 2 तिमोथी 4:22, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। यहाँ पे मैं आज एक आत्मा बता रहा हूं जो मनुष्य के अंदर है। आज मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? यस, देखो, हमने पिता देखा, पुत्र देखा, पवित्र आत्मा देखा। अब हमने हमारे बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं। हमारा शरीर है, उसके अंदर जीव है, प्राण कहते हैं, और उसके अंदर आत्मा है। शरीर, प्राण और आत्मा। जो शरीर है वो बाहरी आंगन है, जो प्राण है वो पवित्र स्थान है, और जो आत्मा है वो परम पवित्र स्थान है। अब इस शरीरी रूप में
यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो जीवन दिया और अपने आप को मार के आत्मा हमें दिया, परम पवित्र स्थान में हमको लेके गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं कहना चाहता हूं, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे और एक वचन को पढ़ के मैं रुकना चाहता हूं। यही वचन को फिर से पढ़ जोशुआ। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे तो तुम पर अनुग्रह होता रहे। और हम एक ही आशीर्वाद को जानते हैं। कौन सा आशीर्वाद? May the sweet love of God and with the great fellowship of the Jesus Christ and the eternal life of Holy Spirit, प्यारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की संगति और पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह आशीष देते हैं हम। इसका गहरा मतलब है, यही इसमें कहा गया है कि वो कहता है, पढ़ो फिर से, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे तुम पर अनुग्रह होता रहे। हाँ, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे और तुम पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे आत्मा के साथ रहे और तुम पर अनुग्रह रहे। इसलिए हमें यीशु मसीह के संगति में रहना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने वचन दिया, आप घर जाके पढ़ो, इसको बार बार पढ़ो, तो आप प्रभु के संगति में रहोगे। तो प्रभु कहेगा कि मेरा आत्मा तेरे आत्मा के संग रहे, तब तेरा आत्मा और मेरा आत्मा एक बन जाए, तो हम पिता में वस्ती करते रहेंगे, साथ रहेंगे, दुनिया का कुछ भी नहीं चलेगा। इसके लिए वो भूत भी जानता था तुम्हारे भीतर। वो कहता है, पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, तुझे नहीं जानता हूं, फिर नंगा भगाया। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे और रुक जाएंगे हम। इब्रानियों की पत्री 4:12 पढ़ दिया ना? परमेश्वर का एक वचन है जो तेज तलवार के जैसा है, जो हृदय को चीर के चला जाता है। बहुत पुराना वचन जो मेरे जीवन में काम किया। पढ़िए। यस, जिसको मिला वो पढ़े शायद। यस, इब्रानी 4:12। हाँ, इब्रानी 4:12। जोशुआ। पढ़ो 4:12। 12:4 में 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, तीक्ष्ण है। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो क्या करता है? पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। जब परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे आत्मा के साथ रहूंगा, तो वो रहेगा। हालेलुया। वो आत्मा के साथ रहेगा, प्रबल रहेगा, बोलेगा तो करेगा। और वो कैसा है? उसका वचन एक दो धार वाली तलवार जैसा। अपने महाराज की तलवार जैसा नहीं। महाराज की तलवार को एक ही तरफ धार। हेलो, ये जो तलवार है, ये दो सिरे से उसको चलती है। वो आपको भी काटेगी, मुझे भी काटेगी। परमेश्वर का वचन केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। अगर वो आपके लिए 50% है, 50% है, मेरे लिए वो 100% है। हालेलुया। और आगे क्या कहा है? क्या कहा है? देखो, और प्राण और आत्मा को और गांठ यस और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। एक मिनट, बाइबल कहती है
आत्मा को ना तलवार काट सकती है, ना आत्मा को कोई बुझा सकता है, ना आग लग सकती, ना जला सकता है। लेकिन वचन की तलवार के द्वारा आत्मा को छेदा जाता है, बुरी आत्मा और सही आत्मा को अलग किया जाता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यदि वचन आपके भीतर आ गया, आपके भीतर अगर दृष्ट आत्मा है, आपके भीतर यदि कोई अग्नि आत्मा है, तो वचन का प्रभाव से निकल जाती है। इसके लिए वचन सामर्थ्यशाली। लोग आत्मा को कैसे बाहर निकालते? तेल पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, तेल लगाएंगे, ऐसे जड़ को पकड़ेंगे, लात मारेंगे, घुसा मारेंगे, जूते से खड़े हो जाएंगे, निकाल निकाल निकाल, ऐसा बोलेंगे। अरे वचन से बात करो, आत्मा नहीं रुकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे। आपको समझाए कि जब हम वचन हमारे जीवन में आता है, दुष्ट आत्मा चली जाती है, दुष्ट विचार चले जाते हैं, और हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा की संगति में रहते हैं, और हम आशीषित हो जाते हैं। May the God bless you, everyone. Thank you for this wonderful time. परमेश्वर आपको आशीषित करे।